हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। सो हम प्रैक्टिस पेपर 3 कर रहे थे, उसका हमने सेक्शन ए कर लिया था जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब हम सेक्शन बी करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है और पार्ट में भी है, बट आपको दोनों ही पार्ट में अभी करवाऊंगी। सो एक बार सभी पार्ट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ही और पार्ट है, 2 पार्ट है। तो प्रूफ दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखो आपको प्रूफ करना होगा कि 2 + √3 जो है इरेशनल नंबर है। एंड आपको ये भी गिवन है कि √3 जो है यहाँ पर इरेशनल है। तो हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर सेपरेटर कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट, इसका हम ए मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम बी मान लेते हैं। सो ए पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो देखो। तो लेट क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। तो हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो अगर 2 + √3 रैशनल नंबर है, दैट मीन्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। नेक्स्ट देखो q यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 2 + √3 बाय मल्टीप्लाई में q = p। सो 2q + √3q = p। 2q है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो √3q = p - 2q। √3 नीचे q जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सो √3 = p - 2q बाय q, ठीक है। अब देखो √3 जो है वो इरेशनल है, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये हमारा इरेशनल है एंड अगर हम इसे रैशनल मानते हैं, क्या वो सही होगा? यहाँ पर तो इक्वल टू साइन है, दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। ये इरेशनल है, दैट मीन्स ये वाला नंबर भी हमारा क्या होगा? इरेशनल ही होगा। सो लास्ट में लिखेंगे सिंस √3 इज इरेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन is wrong. So 2 + √3 is an irrational number, ठीक है। नाउ इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या है? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है, उसका रेशियो आपको गिवन है 2:3। जब भी आपको रेशियो गिवन होता है आप उसे 2x एंड 3x ऐसे लिखोगे। सो लेट द नंबर इक्वल टू 2x एंड 3x, ठीक है। अब देखो एलसीएम आपको गिवन है 180 एंड आपको निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है, ओके। अब देखो एलसीएम जो है 180 तो गिवन है, बट आप एलसीएम नंबर से भी तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सो एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x हो जाएगा 2 × 3 एंड x दोनों में ही कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। सो 2 3 जा क्या होगा? 6x, ठीक है। अब एलसीएम देखो, यहाँ पर एलसीएम जो है 6x है एंड एलसीएम जो है 180 भी है। यहाँ से आप x का वैल्यू ले सकते हो। x = 180, 6 डिवाइड हो जाएगा। सो 6 1 जा एंड 6 30 जा। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, ओके। नाउ आपने चैप्टर 1 में ही एक रिलेशन पढ़ा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होगा? 2x एंड 3x है ना, तो इसको भी नंबर हम निकालेंगे। एलसीएम है आपका 180, HCF आप निकालोगे एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर 2x है एंड यहाँ पर है आपका 3x। सो 2x का वैल्यू तो आपने निकाल लिया विच इज़ 30 डिग्री, सॉरी 30 होगा, डिग्री तो नहीं होगा। एंड मल्टीप्लाई 3x होगा यहाँ पर 30, ठीक है। यहाँ पर है 180 मल्टीप्लाई में HCF। आगे देखो 2 3 जा क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई 3 3 जा इज 90। यहाँ पर हमें HCF निकालना है। सो 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाई 180। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 1 जा, 9 2 जा एंड 2 1 जा एंड 2 30 जा। सो HCF इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी इज ए पैराग्राम। ए बी सी डी एक पैराग्राम है। पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी। सो पी जो है ए बी को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:3। तो ये 2:3 में डिवाइड करेगा। जब भी रेशियो की बात करें आप 2x एंड 3x साथ में लिख दिया करो। नेक्स्ट देखो, एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स डी सी इन द रेशियो 4:1। सो क्यू जो है डी सी को 4:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर x लिया तो यहाँ पर y ले लेते, तो 4y एंड 1y। प्रूफ दैट ओ सी इज इक्वल टू हाफ ओ ए। सो ओ सी जो है ओ ए के जो है वो हाफ है, वो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे करोगे? देखो, ए बी एंड डी सी जो है वो ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैराग्राम है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। सो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों को ही हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट ए बी एंड इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। नाउ देखो, ओ सी क्यू ये वाला ट्राइंगल एंड ओ ए पी ये वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ओ सी क्यू एंड ट्राइंगल ओ ए पी। सो यहाँ पर देखो, एंगल ओ सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए पी के, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट देखो, एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ पी हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आगे देखो, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ओ सी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए पी के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्यों किया, दो ट्राइंगल को मैंने सिमिलर क्यों प्रूफ किया? बिकॉज मुझे इसका साइड चाहिए। तो साइड चाहिए तो देखो, देयरफॉर ओ सी बाई ओ ए इज इक्वल टू सी क्यू बाई ए पी। रीजन लिख सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका रीजन होगा। सो ओ सी बाई ओ ए। नाउ सी क्यू क्या होगा? देखो, सी क्यू 1y है एंड ए पी है आपका 2x। ठीक है, अब देखो और एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 मान लेते हैं, बाद में ये काम आएगा। अब देखो, ए बी सी डी जो है वो एक पैराग्राम है, इज अ पैरालेलोग्राम। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, अब देखो ए बी जो है वो 2x प्लस 3x से बना है। सो ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3x इक्वल टू सी डी क्या है 4y प्लस 1y। सो प्लस 4y प्लस 1y। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 4y प्लस 1y 5y। 5 से 5 कैंसिल कर दो तो क्या होगा x इक्वल टू y जो है आपको एक इक्वेशन मिलेगा। सो x जो है इक्वल टू y है। सो इसे हम 2 मान लेते हैं। नाउ आपने अभी फ्रॉम 1 में देखो, 1 में था आपका ओ सी बाई ओ ए इक्वल टू 1y बाई 2x। तो y जो है उसे आप x लिख सकते हो फ्रॉम 2। सो y में आप क्या लिखोगे x बाई 2x। ओ सी बाई ओ ए, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया ओ सी बाई ओ ए इक्वल टू 1/2। ओ ए नीचे है, ऊपर भेज दो। सो ओ सी इक्वल टू 1/2 ओ ए। आपको यही प्रूफ करना था तो लास्ट में लिख दो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा एंड प्लस कॉसेक बीटा। सो देखो, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा का वैल्यू 1/√2 कब होता है? जब साइन का वैल्यू 45 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल गया कि अल्फा का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली कॉट बीटा इक्वल टू √3 गिवन है, कॉट बीटा इक्वल टू √3। सो कब होता है √3 कॉट बीटा का? सो जब कॉट का वैल्यू 30 डिग्री होगा तब ये √3 होता है। दैट मीन्स आपको यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल गया, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या? कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ठीक है, कॉसेक अल्फा है आपका 45 डिग्री। सो कॉसेक 45 डिग्री निकालना होगा आपको एक, एंड प्लस कॉसेक बीटा है आपका 30 डिग्री निकालना होगा। कॉसेक 45 का वैल्यू होता है √2 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। सो √2 प्लस 2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू, और पार्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec² थीटा
प्लस 3 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इफ थीटा इक्वल टू 45। डैट मीन्स जहाँ जहाँ थीटा है ये आपका 45 होगा। तो देखो यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos x स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन 45 एंड cos 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखो 2 सेक 45 का वैल्यू होता है √2 एंड स्क्वायर है प्लस 3 कॉसेक 45 का वैल्यू होता है आपका √2 एंड उसमें भी आपका स्क्वायर है माइनस 2 साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 एंड कॉसेक 45 का वैल्यू है 1/√2। नेक्स्ट देखो 2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 1 1 जा इज 1 एंड √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 2 2 जा यहाँ पर है 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1। सो 4 प्लस 6 इज 10 माइनस 1 एंड 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसका 2 वाइपर्स है जो कभी भी ओवरलैप्स नहीं करता। ठीक है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। एक जो वाइपर है उसका जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर। डैट मीन्स आपको ये रेडियस गिवन है विच इज़ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल एंड जो एंगल बनाया गया ईच जो एक वाइपर जो है उसका एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री है। डैट मीन्स आपको थीटा भी गिवन है, थीटा इज 120 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द 2 ब्लेड। तो एक ही स्वीप में कि 2 ब्लेड मिलके कितना टोटल एरिया उसे क्लीन करेगा तो वो आपको निकालना होगा। डैट मीन वाइपर है वो कुछ ऐसा होता है, वाइपर स्वीप करेगा कुछ ऐसा ही करेगा एंड दोनों ही ऐसा है कि वो दोनों ओवरलैप नहीं करेगा तो कितना हिस्सा वो क्लीन करेगा। सो उसका जो ये रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल है आपका 120 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा आपका है 120 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई है आपका 22/7, रेडियस आर स्क्वायर है, रेडियस आपका 21 से मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 1 जा 12 3 जा 7 1 जा 7 3 जा तो देखो 3 1 जा 3 22 एंड 21 मल्टीप्लाई करोगे सो 22 मल्टीप्लाई में 21 तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये मैंने बस एक ही जो सेक्टर है उसका रेडियस उसका एरिया निकाला है, 2 है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। सो फॉर 2 ब्लेड्स क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई 462 क्या होगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल है मान लो एंड उसका एक सेंटर है, तो सेंटर से एक टेंजेंट कोई आउटसाइड पॉइंट है ए पॉइंट, तो इसका जो डिस्टेंस गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड टेंजेंट बनेगा यहाँ पर एंड जो टेंजेंट है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आपको सिंपल रेडियस निकालना है। ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, आपको ये वाला निकालना होगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट का नाम ए दे दिया तो इसे बी दे देते हैं, सेंटर को ओ रख देते हैं। अब देखो हमेशा रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर ये 90 डिग्री है तो उसका जो ऑपोजिट साइड होता है ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो, तो एक बेस हो गया और दूसरा जो होगा ये आप परपेंडिकुलर मानोगे। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है यहाँ पर परपेंडिकुलर, यानी कि आपको ओ भी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका ओ बी, सो ओ बी का स्क्वायर प्लस बेस है आपका ए बी, सो ए बी का स्क्वायर। ठीक है,
ओ ए है आपका 5, सो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी निकालेंगे हम, एंड ए बी आपको गिवन है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 16। 16 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सो 25 माइनस का 16 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, सो रूट ओवर 9 इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब रूट 9 किसका होता है 3 का, सो 3 इक्वल टू ओ बी, यानी कि ओ बी जो है आपका रेडियस है, एंड रेडियस क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो आपके सेक्शन सी के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।